आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उच्च शिक्षा में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है। राजधानी रांची में आज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली प्रगति और मशीन द्वारा सीखने के कारण बड़े बदलाव नजर आएंगे। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का जोश और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में किसी से भी पीछे नहीं है। I am referring to the youth whose enthusiasm and commitment will be the key ingredient in the making of a Viksit Bharat. I am especially happy to see so many young women here. As I visit institutions of higher education across the country, I see our daughters raising the bar of excellence. They are not lagging behind in science, technology, engineering, and mathematics either. I would also like to offer a word of advice. Often, the problems around us do not need any big technological intervention. Let us not forget the importance of small scale. वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है। राष्ट्रपति महोदय नारी शिक्षा की प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विषम परिस्थिति में भी उच्च शिक्षा ग्रहण की। अपने कार्यकाल के दौरान बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण हेतु उन्होंने राज्य में स्थित विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भ्रमण भी किया। उनकी प्रेरणा से देश की लाखों बेटियां पढ़ने हेतु आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न दीक्षांत समारोह में देखा जा रहा है कि हमारी छात्राएं छात्रों की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। ये दर्शाता है कि जब अवसर मिलता है तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। बीआईटी मेसरा न केवल इंजीनियरिंग और प्रबंधन में बल्कि सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी कार्य कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2025 की 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सदगुरु ने सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। सदगुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मजबूत सचेतनता तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है। सदगुरु ने विद्यार्थियों से अपनी बुद्धि को गतिशील रखने को कहा। पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। वे गुलाम अहमद मीर की जगह लेंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड समेत देश भर में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। धनबाद जिले में 20 केंद्रों पर 19,092 छात्र छात्राएं शामिल हुई। पहले दिन 10वीं की अंग्रेजी और 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा हुई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्रों की जांच के बाद प्रवेश कराया गया। सीबीएसई ने छात्रों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में कल से 8 दिवसीय स्काई डाइविंग महोत्सव की शुरुआत होगी। 23 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार दिन के 10:30 बजे करेंगे। कोडरमा बागीटांड में बने इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा के खिलाड़ी अब तीरंदाजी में भी अपना हुनर दिखा सकेंगे। कोडरमा के बागीटाड़ में बने इंडोर स्टेडियम में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग की ओर से जरूरी खेल सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है। फिलहाल 25 बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन बच्चों को आगामी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए 20 मीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनर मुकेश तुरी ने बताया कि हर दिन शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सब जूनियर नेशनल ट्रायल के लिए कोडरमा से रोहत और अंशुल सिन्हा का चयन भी किया जा चुका है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
रामगढ़ में माता वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा के प्रारूप वाले मेले का उद्घाटन विधायक ममता देवी ने किया। उन्होंने इसे आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोग यहां दर्शन कर सकते हैं। गौरतलब है कि सोनपुर के कलाकारों ने इसे 12 लाख की लागत से तैयार किया है। आयोजकों ने बताया कि बुजुर्गों और असमर्थ लोगों के लिए यह विशेष अवसर है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।